हेलो बच्चों, जैसा पिछली क्लास में आप सेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो, तो इस क्लास में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका है सबसेट के बारे में। ओके, सबसेट के बारे में। तो इस क्लास में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपके सामने कोई भी दो सेट्स लिख रहा हूँ और प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करना अच्छे से। जैसा हमने लिखा बेटा, ए आपका कोई भी एक सेट है, उसको हमने लिखा भाई दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन 11th क्लास इन ए स्कूल। 11th क्लास इन ए स्कूल कि जो ए है वो हमने कहा भी ये आपका सेट है स्टूडेंट्स का इन 11th क्लास इन ए स्कूल। फिर हमने लिखा बी जो है वो आपका क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल या इन ए स्कूल। ठीक है, इन द स्कूल। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्कूल हो गया, इन द स्कूल। तो जैसे हमने लिखा ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स है इन द 11th क्लास इन ए स्कूल, और बी हमने कहा भी दिस इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो इतना आप लोग बहुत ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हो कि ए में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और बी में आपके क्या हैं, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो कि ए सेट में जितने भी स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे वो बी में मौजूद जरूर होंगे। ओके, तो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि भाई जो ए है उसका हर स्टूडेंट किस सेट में मौजूद है, बी सेट में मौजूद है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो ए है वो आपका क्या होगा, सबसेट होगा। भी किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। तो इस लाइन से आप ये समझ सकते हो कि ए जो होगा वो बी का सबसेट कब होगा। अगर आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझे हैं तो ए बी का सबसेट तब होता है जब ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो। So you can write definition कि A is a subset of B if every element of A is in B. Every element of A is in B. ठीक है, this is the definition of subset. If A is a subset of B, what will you say? Every element of A should be in B. Then you will say कि A is a subset of B. फॉर एग्जाम्पल, फर्दर आपको कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने लिखा भी ए जो है वो आपका सेट है, उसमें आपके ये 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। जो बी आपका सेट है बेटा उसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो आप यहाँ से इजीली देख पा रहे हो कि जो आपका ए है उसका हर एलिमेंट बी में मौजूद है। आपका ए में जो भी नंबर्स लिखे हैं वो बी में मौजूद हैं आपके। तो डेफिनेटली आप कहेंगे बेटा जो ए है वो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आई होप इन दो चीज़ों से आप क्लियरली अंडरस्टूड कर सकते हो कि ए को बी का सबसेट आप कब कहेंगे, जब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। नाउ अब इस चीज़ को लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप कि ए किसका सबसेट है, बी का। तो उसको बेटा आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट, कि जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, सबसेट। ये सबसेट को लिखने का तरीका है आपका। ठीक है, दिस इज द साइन। सबसेट कैसे लिखोगे आप, तो अगर ए को किसका सबसेट लिखना है, बी का, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट आउट करोगे। सो दैट इज अबाउट योर सबसेट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट की। वो आपकी होगी प्रॉपर सबसेट की।
देखिए जस्ट अभी हमने लिखा है, हमने अभी जस्ट ये लिखा था भाई ये जो साइन होता है, ये साइन आपको अभी बताया गया किसका होता है, सबसेट का होता है। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। तो इसमें जस्ट लाइक जो आप ये सी वर्ड देख रहे हो और ये जो साइन है, इनका कुछ मीनिंग है। सी का मीनिंग है कि जो ए सेट है वो आपका इस बी सेट में कंटेन्ड है। यू कैन रीड, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। और ये जो साइन है कि इसका मीनिंग है कि बेटा ये जो ए है ये भी इस बी के इक्वल भी होगा। दोनों बातें हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये भी होगा भी ए बी में कंटेन्ड होगा और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। प्रॉपर में क्या होगा वो सुनिए ध्यान से। तो जैसे ए सेट है उसको आप कहेंगे कि भाई ये बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, कि दिस इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कब कहलाएगा, जब आपका ए का हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, जब ए का हर एलिमेंट किस में हो, बी में हो, बट देयर इज at least one element, there is at least one element in B which is not in A, जो आपका A में ना हो, which is not in A. This is about your proper subset. कहता है भाई A B का proper subset कब कहलाएगा, जब A का हर एलिमेंट किस में हो, B में हो, लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो। तो उस केस में आप A को B का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने A सेट लिखा, इसमें हमने लिखा 1 2, ओनली 1 2। B में हमने लिखा बेटा जी 1 2 3। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि A का हर एलिमेंट आपका किस में प्रेजेंट है, B में प्रेजेंट है, लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो किस में प्रेजेंट नहीं है, A में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से आप कहोगे बेटा A B का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। एंड दिस इज द डिनोशन टू राइट प्रॉपर सबसेट, कि प्रॉपर सबसेट को सिर्फ आप ऐसे लिखोगे। अब प्रॉपर सबसेट और सबसेट में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है आपका, कि जो आपका सबसेट होता है उसमें आपके ए और बी दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर में कभी भी ए और बी आपके इक्वल सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, कि यहां पे इक्वल भी हो सकते हैं, यहां पे इक्वल नहीं होंगे। इसमें ए आपका बी में प्रॉपरली कंटेन्ड होना चाहिए। तो आई होप इन दो चीज़ों से सिर्फ इतना तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो कि भाई ए बी का सबसेट कब है, जब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। इतना आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। प्रॉपर में सिर्फ एक छोटी सी बात आएगी, भाई ए का हर एलिमेंट किस में हो, बी में, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में मौजूद ना हो। तो इसमें आप प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, और सिर्फ के इसमें फ़र्क है आपका क्वेश्चन में। Okay, that was about your proper subset. Now we will do a question. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ट्रू और फॉल्स का, ठीक है, कि उसमें हमारा आंसर सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो आपका पहला पार्ट है, मैंने आपके सामने ये सेट लिखा ABC, और मैंने यहाँ पे साइन ये लिखा सबसेट का, और मैंने यहाँ पे लिखा CBA। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो आपके सामने ये स्टेटमेंट है, कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फिर आपकी फॉल्स है। तो जैसा आप दो डेफिनेशन से बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, आई होप, कि जो आपका सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो आपका साइन है ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड है, भाई ये हमारा साइन किसका है, सबसेट का है। अब ये स्टेटमेंट ये कह रही भाई ये जो आपका सेट है ये इसका सबसेट है या नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है ट्रू या फॉल्स में। तो आप इजीली देख पा रहे हो कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो आपके इसमें प्रेजेंट जरूर हैं।
अच्छा, आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई सेट जो होता है उसमें एलिमेंट की पोजीशन मैटर नहीं करती है। आप वहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन कहीं भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर। तो डोंट ट्राई टू थिंक कि यहाँ पे ए पहले लिखा है, यहाँ ए बाद में लिखा है। सेट में वो कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस सेट का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है आपका। सो दैट्स मीनिंग ये इसका सबसेट होगा। तो दैट मीनिंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट आपकी कंफर्म ट्रू है भी, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है आपका। सेकंड लिखते हैं बेटा, इसमें हमने लिखा AEIOU, यहां पे हमने लिखा भाई ABC और D। जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अब आप देखिए कि ये साइन जो है ये किसका साइन बताया गया आपको? अभी बताया गया था आपसे प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। लेकिन प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक बात तो बिल्कुल कॉमन है कि भाई ये इसका क्या है? सबसेट है। तो क्या इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं? पहले तो आप ये जरूर देखिए। तो आप लोग यहां से देख पा रहे हैं कि इस सेट का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है भाई ये इसका क्या है? सबसेट है। ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसका मीनिंग है बेटा कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है भाई? फॉल्स है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो दैट्स मीनिंग दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है आपका। तो आई होप इन दो डेफिनेशन से और दो इन एग्जाम्पल से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो आप कि ये इसका सबसेट कब होगा? जब इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलिए, आप लोगों ने एम्प्टी सेट के बारे में जरूर सुना होगा। एम्प्टी सेट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या उस एम्प्टी सेट को आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फाई या ऐसे लिख सकते हो। अब एम्प्टी सेट है तो नो डाउट उसमें आपका कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, तो जब इसका नाम ही एम्प्टी सेट हो गया और इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसको तो बेटा जी आप किसी भी सेट का सबसेट कह सकते हो। इट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि जब ये एम्प्टी सेट है और इसमें आपका एलिमेंट कुछ है ही नहीं, एलिमेंट के नाम पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप इसको किसी भी सेट का सबसेट कभी भी बोल सकते हो। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट है कि जो एवरी सेट है, एवरी सेट कोई भी सेट हो, दैट विल बी योर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि आप उसको खुद का सबसेट बोल सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने ये लिखा भी ए आपका सेट है 1 2 3 है, तो आप ये बताएं क्या इस ए को इसका ही सबसेट बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अभी ए का हर एलिमेंट ए में ही प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इन दो लाइनों से आप क्या सीखते हो? इन दो लाइनों से आप ये सीखते हो कि जो एम्प्टी सेट होगा उसको आप किसी भी सेट का सबसेट बोल सकते हो, और किसी भी सेट को आप खुद का सबसेट बोल सकते हो। तो बाय द वे, आगे जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें हम आपसे क्या लिखना सिखाएंगे? सबसेट्स लिखना सिखाएंगे। तो उसमें मैं आपसे ये कहूँ भी कोई भी सेट देता हूँ मैं आपसे, ओके, तो उसके कोई दो सबसेट बताइए आप। तो बेटा आप उसके दो सबसेट, एक तो क्या बता देंगे? फाई, और एक इटसेल्फ। तो किसी भी सेट के दो सबसेट तो कंफर्म रहने ही रहने हैं आपके, एक आपका फाई और एक इटसेल्फ। ओके, अब मैं आपको सिर्फ सबसेट लिखना सिखा रहा हूं, तो उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है और उससे मैं आपको एक प्रॉपर्टी जनरेट करवाऊंगा, वो सुनिएगा ध्यान से।
जैसे पहला ये ए सेट है आपके सामने, ठीक है, आप इसके सबसेट्स लिखना सीखेंगे भी सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी इन दो स्टेटमेंट से आपको एक चीज बताई भी, कोई भी सेट हो उसके दो सबसेट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, एक फाई और एक इटसेल्फ। तो आप इसके क्या लिखने जाओगे, इस सेट के सबसेट्स। तो उन सबसेट्स में पहला कौन रहेगा बेटा, फाई, और दूसरा ये इटसेल्फ। ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे, फाई और ये खुद। ओके, अब ये बताइए कि इसमें एलिमेंट कितने मौजूद हैं, दो। तो अगला सबसेट आप इसका बेटा ये बना सकते हो, और उससे नेक्स्ट आप इसका सबसेट ये बना सकते हो। अब आप समझदार हैं, ये बताइए क्या इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। और इसमें जो एलिमेंट है वो भी इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये दोनों इस सेट के सबसेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, तो ये जो सेट है इसके कितने सबसेट्स हुए? 4। दो तो लिखेंगे, एक तो फाई और एक ए, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगला क्या लिख दीजिए, सिंपली 1, और अगला क्या लिख दीजिए, सिंपली 2। चलिए इससे नेक्स्ट जो हम लिखेंगे उसमें हम लेते हैं 3 एलिमेंट्स। सेकंड, तो जैसे हमने ए में आपके 3 एलिमेंट्स ले लिए बेटा, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, और अब आप इसके क्या लिखना चाहोगे, सबसेट्स लिखना चाहोगे। तो आई होप पहले क्वेश्चन से ये तो क्लियर है, अभी 2 सबसेट्स तो रहने ही रहने हैं। ए कौन सा सबसेट रहना है, फाई, और ए कौन सा रहना है, ए। ये दो तो सबसेट रहेंगे ही रहेंगे उसके। आई होप ये क्लियर होगी भाई, 2 सबसेट तो कंफर्म है, फाई और ए। चलिए अब इसमें आपके कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 3। तो अब आप एक एक का सेट बना दीजिए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, एक एक नंबर का सेट बना दीजिए जैसे इसमें बनाया आपने। अब इसमें एलिमेंट कितने थे, 3। अब 2 2 का सेट बना दीजिए, अगला लिख दीजिए 1 2, अगला लिख दीजिए बेटा 1 3, और इससे नेक्स्ट क्या लिख दीजिए, 2 3। तो ये सारे आपके इसके सबसेट्स होंगे। अच्छा, सेट में आप बच्चों को ये पता है कि भाई जो 1 2 होता है उसको ही हम 2 1 भी लिख सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे जी आपने यहाँ 2 1 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा 2 1 को ही क्या बोलते हैं, 1 2 बोलते हैं, 3 1 को ही 1 3 बोल सकते हैं। तो वो रिपीट नहीं करते हम बार बार किसी चीज़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। उसमें हम ए सेट में आपके 4 एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3 4। तो चलिए इसके सबसेट्स लिखते हैं हम लोग। तो जैसे आपने पहले 2 एग्जाम्पल से पढ़ा कि कोई भी सेट होगा उसके 2 सबसेट्स तो कंफर्म रहेंगे, एक फाई और एक ए। ये तो लिखने ही लिखने हैं आपको। अब इसमें आपके कितने एलिमेंट्स मौजूद हो गए, 4। तो अब आप एक एक एलिमेंट्स लिखिए यहाँ पे। तो पहले लिखिए 1, फिर 2, फिर 3, और फिर लिख दीजिए बेटा 4। अब इसमें एलिमेंट्स कितने मौजूद थे, 4। तो 1 1 लिख चुके हो, अगले में आप 2 2 एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो अगला लिख दीजिए भाई 1 2, फिर नेक्स्ट 1 3, फिर नेक्स्ट आप लिख देंगे 1 4, ठीक। फिर इससे नेक्स्ट आप लिख देंगे 2 3, फिर इससे नेक्स्ट आप लिख देंगे 2 4, फिर इससे नेक्स्ट आप लिख देंगे 3 4। ये आपके सारे सबसेट्स हो गए जिनमें आपके 2 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इसमें वो सबसेट लिखिए जिसमें आपके 3 एलिमेंट्स मौजूद हों। तो उसमें आप लिखेंगे 1 2 3, इससे नेक्स्ट लिखेंगे आप 1 2 4, इससे नेक्स्ट आप लिखेंगे 1 3 4, और इससे नेक्स्ट आप लास्ट लिखेंगे 2 3 4। तो ये आपका तरीका है सबसेट्स लिखने का। तो कोई भी सेट हो उसके आपको सबसेट्स लिखने हो तो 2 सबसेट्स तो आप कंफर्म लिख लिए, फाई और ए। उसके बाद आपको सिर्फ उसमें एलिमेंट्स देखने हैं कितने हैं। जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक एक लिख दीजिए, बात खत्म हुई। इसमें 3 है तो एक एक लिखिए, फिर 2 2 लिख दीजिए यहाँ पे। इसमें 4 हैं तो पहले एक एक लिखिए, फिर 2 2, और फिर 3 3 के सेट्स बनाइए। चलिए इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उसको सुनिए ध्यान से। जैसे ये सेट है, इस सेट में आपके 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, देयर आर 2 एलिमेंट्स।
तो इसके सबसेट्स कितने हुए उसको ध्यान से देखिए आप। तो सेट में आप देख पा रहे हैं कि भाई हमारे 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसके सबसेट्स कितने हुए बेटा 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर 2, मीनिंग 4 हो गए। इससे नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि जो A है उसमें आपके कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स जो A सेट है। तो इसमें कितने सबसेट्स हुए, तो इसके सबसेट्स अगर आप काउंट करो तो कितने हो गए 8। तो दैट्स मीनिंग 2 की पावर 3, 8 सबसेट हो गए। फिर नेक्स्ट में आप देखिए भाई A में कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं। तो अगर आप इसके ये सबसेट्स काउंट करो तो ये कितने हो गए 16। तो दैट्स मीनिंग 2 की पावर 4। तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आप समझते हो भी अगर सेट में कितने एलिमेंट हैं 2, तो सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 2। सेट में 3 एलिमेंट है तो सबसेट्स 2 की पावर 3, 4 है तो 2 की पावर 4। सपोज कीजिए किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं n, तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके हो जाएंगे 2 की पावर n। तो इससे आप क्या सीख पाए कि भी कोई भी सेट है उसके हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं वो सीख पाए हैं आप इस चीज से। और अगर किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हो n, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और पढ़ते हैं सबसेट के बारे में, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम A सेट लिख रहे हैं, उसमें हमारे ये एलिमेंट है भाई 1/2, 1 और पाई। इसके हम लोग सबसेट्स लिखेंगे बेटा कि भाई इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो आपको कोई भी सेट दे दिया जाए, पहले तो आप उसके पहले ही क्लियर कर लो कि सबसेट्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हो कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं 3, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे बेटा 8 होंगे 2 की पावर 3। ये आप पहले क्लियर कर लोगे कि भाई इसमें आपके 3 एलिमेंट हैं तो इसमें सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3। अब उन सबसेट्स में लिखेंगे क्या, जैसे आपने पढ़ा 5, फिर कौन सा होगा A, ये 2 तो होंगे ही होंगे, 5 जरूर होगा और A जरूर होगा। अब इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हुए 3, तो आप इसमें पहले एक एक का सेट लिखिए 1/2, फिर अगला लिख दीजिए भाई 1, फिर अगला लिख दीजिए पाई, फिर इसमें 2 एलिमेंट्स लिख लीजिए 1/2 1, इससे नेक्स्ट लिख दीजिए 1/2 और पाई, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 1 पाई। तो आप देख पा रहे हैं, काउंट कर लीजिए 8 सबसेट हुए हैं, यानी बिल्कुल 8 सबसेट्स हो गए। तो दैट्स मीनिंग आपके नंबर ऑफ सबसेट्स 8 हो गए भी आपके। अंडरस्टूड है यहाँ तक? ओके चलिए इससे नेक्स्ट हम आपके सामने एक डेफिनेशन लिख रहे हैं पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है आपका। आई होप जो हमने डिस्कस किया है अभी तक उससे आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट अबाउट प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट अबाउट कि आप सबसेट्स कैसे लिखेंगे और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं आपके। ओके अब आपके सामने अगली डेफिनेशन है व्हाट अबाउट पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि बेटा सेट ऑफ, कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एवरी सेट, या एनी सेट, जो भी आप लिखना चाहो, एवरी की बजाय आप एनी भी लिख सकते हो। कि पावर सेट क्या होता है भाई, ये आपका सेट होगा, किसका सेट होगा, सभी सबसेट्स का सेट होगा, एंड सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ओके जैसे आपके सामने ये सेट था जो यहां लिखा है, इसके आपने सबसेट्स लिखे। ओके तो मैं आपसे कहूं भाई जो ये ए सेट है इसका आप पावर सेट लिखो। ओके जो ए सेट है उसका पावर सेट लिखो। तो पावर सेट में पहला वर्ड आप क्या पढ़ रहे हो, ये होता क्या है, सेट होता है। पहली बात तो ये सेट होता है, और किसका सेट होता है,
सबसेट्स का सेट होता है। तो पहले तो आप क्या करें कि जो ये ए सेट है इसके सारे सबसेट्स लिख लीजिए, आप लिख लीजिए सबसेट्स, हो गए सारे सबसेट्स। अब उन सबसेट्स का जो क्या होगा, सेट होगा, उसका पावर सेट कहेंगे। तो बेटा जितने भी ये सबसेट्स हैं इनको आप एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। पहले क्या करेंगे आप कि जो ए सेट है उसके सारे क्या लिख लीजिए, सबसेट्स लिख लीजिए, लिख लिए सबसेट्स। फिर उन सबसेट्स का जो क्या होगा, सेट, दैट इज योर पावर सेट। और उस पावर सेट को बेटा आप ऐसे लिखेंगे, P ऑफ ए, दैट इज योर पावर सेट। तो पावर सेट वो कोई अलग चीज नहीं हुई। पावर सेट ये कहता है भी सेट के सारे सबसेट्स लिख लो आप और उन सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए, दैट इज योर पावर सेट। ओके, एक और लिखते हैं आपके सामने एग्जांपल। जैसे आपके सामने ये ए सेट है, A, B और यहाँ पे C है, ठीक है। आपको इस सेट का बेटा पावर सेट लिखना है। जो ये सेट मैंने आपके सामने लिखा है इसका आपको पावर सेट लिखना है। तो इसके पावर सेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप, PA से। P मीनिंग क्या हो गया, पावर, किसका, A सेट का। पावर सेट लिख रहे हैं हम A सेट का। तो पावर सेट में क्या हुआ, अभी पढ़ा आपने। पावर सेट लिखने से पहले आप क्या करो, जो भी सेट प्रेजेंट हो उस सेट के आप क्या लिख लो, सारे सबसेट्स लिख लो पहले आप। कोई भी सेट हो उसके सबसेट लिख लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये जो ए सेट मैंने लिखा है, इस ए सेट में आपके कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पहले वो देखिए अपना ध्यान से। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें आपके कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसमें आपके बेटा 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। डोंट ट्राई टू थिंक कि इसमें हमारे 3 एलिमेंट हैं। ये जो ए और बी हैं ये आपके एक ब्रैकेट में मेंशन है, एक ब्रैकेट में मेंशन है। तो मीनिंग ये आपका एक जो ब्रैकेट हो गया जस्ट लाइक ओपन, तो ब्रैकेट के अंदर है तो इसको एक ही ट्रीट करेंगे आप। और सी इनके अलावा लिखा है तो ये दूसरा एलिमेंट ट्रीट होगा। अंडरस्टूड। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, ये वाला ब्रैकेट नहीं होता, तो इस सेट में आपके 3 एलिमेंट्स होते, लेकिन यहां सिर्फ 2 हैं। ओके, अब आप इसका क्या लिखना चाहते हैं, पावर सेट। तो पावर सेट में पहले क्या लिखिए आप, सारे सबसेट्स। तो इसका पहला सबसेट कौन होगा, 5, दूसरा ये खुद होगा। अब इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद थे, सिर्फ 2, तो एक एक लिख दीजिए। तो पहला ऐसे लिखेंगे आप, A, B, सिर्फ एक, और अगला लिखेंगे C। ओके, चलिए अब इसमें एलिमेंट कितने थे, 2, तो सबसेट्स आप पहले क्लियर हो भी 4 होने चाहिए। तो ये हो गए आपके 4 सबसेट्स। अब इन सब सबसेट्स को मैं इनक्लोज किस में कर दूं, एक कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, जितने भी सबसेट्स हैं उनको एक कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो आप, दैट इज योर पावर सेट। तो इन चीजों से आप ये सीखे हो कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अभी तक जो सिखाया गया आपको, सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं, और जितने भी सबसेट्स हैं अगर आप उनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो आपका कहलाएगा पावर सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक छोटा क्वेश्चन जो आपने अभी सुना है सबसेट्स के बारे में, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने लिखा भी ए और बी हैं, वो हमारे कोई भी 2 फाइनाइट सेट्स हैं। दीज आर फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स, हैविंग n and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। फिर इसमें लिखा है भी जो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स of the set A is 56 more than the number of subsets of B, number of subsets of B। तो आपको इसमें A और B, M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ M and N, M और N की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट सबसेट्स।
तो इसमें आपसे बोला गया है कि जो A8 सेट्स हैं और उनमें आपके M और N एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, A में, वो आपके M एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, वो आपके कितने हैं, N एलिमेंट्स हैं। A में M एलिमेंट है, B में N एलिमेंट्स। अब आगे पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स किस सेट के, A के। तो अभी आप पिछले 4 या 5 क्वेश्चन से नंबर ऑफ सबसेट्स का ही लॉजिक पढ़ रहे थे। तो बेटा जी अगर A में आपके कितने एलिमेंट हैं, M, तो A के सबसेट्स कितने होंगे, अगर आप समझे हैं तो A के जो सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर M। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A 2 की पावर M। अभी बताया गया था आपको भाई किसी सेट में आपके मान लो 3 एलिमेंट हो तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 3। तो A में कितने एलिमेंट हैं M, तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर M। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B में कितने सबसेट्स होंगे भाई, 2 की पावर M, क्योंकि B में कितने एलिमेंट हैं आपके N, तो B के कितने सबसेट्स हो गए, 2 की पावर M। अब अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो वो कहता है भाई नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A is 56 more than number of subsets of B, कि जो A के सबसेट्स हैं वो इन B के सबसेट से 56 मोर है भैया आपके। तो बेटा ये जो नंबर है वो इस नंबर से, ये नंबर इस नंबर से 56 मोर है आपका। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर M इज इक्वल टू 2 की पावर N प्लस 56, कि भाई आपका ये नंबर इस नंबर से 56 ज्यादा है, तो इसमें अगर आप 56 ऐड करोगे तो इसके इक्वल मिलेगा आपको। ओके, फिर से रिपीट करते हैं। A में कितने एलिमेंट हुए, M, तो उसके सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर M। B में कितने एलिमेंट हुए, N, तो सबसेट्स हो गए 2 की पावर M। अब ये नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा हुआ, 56 ज्यादा हुआ, तो आप ये लिख सकते हो। अब आपको ये कंडीशन सोल्व आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर M माइनस 2 की पावर N इज इक्वल टू 56। इसको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। अब जो ये नंबर्स हैं इनसे हम कॉमन ले रहे हैं 2 की पावर N, इन दोनों से हम कॉमन ले रहे हैं 2 की पावर N। तो अगर इन दोनों से 2 की पावर N कॉमन लेंगे हम, तो यहां बचेगा 2 की पावर M माइनस N माइनस 1। 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7। 2 की पावर N कॉमन लीजिए यहां से, तो यहां बचेगा 2 की पावर M माइनस N, यहां बचेगा 1। 56 को लिख दीजिए 8 इंटू 7। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 3 इंटू 7। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इंटू 7। अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपका ये जो नंबर है, ये नंबर आपका इसके इक्वल है भाई, ये नंबर आपका इसके इक्वल है। तो यहां पे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है और यहां भी 2 की प्रोडक्ट है। अगर आप समझते हैं कि ये वाला जो नंबर है 2 की पावर N, तो 2 की कितनी भी पावर हो उसको आप क्या ट्रीट करोगे, इवन। तो इधर आपका इवन कौन सा नंबर है, 2 की पावर 3, और इधर कौन सा है, 2 की पावर N। तो इन दोनों की प्रोडक्ट इनके इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये जो नंबर है वो इनमें से किसके इक्वल हो सकता है, वो इनमें से किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 3 के। तो आप यहां से लिखेंगे भी 2 की पावर N वो आपका इक्वल होगा 2 की पावर 3 के, ठीक। और जो 2 की पावर M माइनस N माइनस 1 है वो किसके इक्वल होगा, 7 के। कि ये नंबर आपका इसके इक्वल होगा और ये नंबर आपका इसके इक्वल होगा। अब आप देखते हैं कि ये नंबर इसके इक्वल है, तो ये दोनों नंबर इक्वल है और इनका बेस भी क्या है, सेम है, तो बेटा पावर भी सेम होगी। तो n किसके इक्वल हो गया, 3 के। नंबर इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगी। ओके,
इस -1 को इधर शिफ्ट करेंगे आप, तो 2 की पावर m माइनस n किसके इक्वल हो गया? 8 के। 2 की पावर m माइनस 1 को आप n के 8 के इक्वल लिखेंगे। अब 8 को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। सिंपल सी बात है बच्चों, -1 को इधर ले आए आप, तो ये हो गया। इसको आप ये लिख दीजिए। अब ये दोनों नंबर क्या है? इक्वल, और बेस क्या है? सेम, तो पावर सेम होंगी भी। तो m माइनस n किसके इक्वल हो गया? 3 के। अब n की वैल्यू आप क्या निकाल चुके थे? 3, तो उसको अपना यहाँ लिखेंगे। तो m माइनस 3 किसके इक्वल हो गया भाई? 3 के। तो व्हाट विल बी योर m बच्चों? 6। तो आपको क्वेश्चन में निकालनी किसकी वैल्यू थी? m और n। तो व्हाट अबाउट योर m? 6, और n क्या है बच्चों आपका? 3। तो ओवरऑल इस क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसेट। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? पावर सेट। आई होप आप लोगों को नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने आए होंगे, कैसे लिख सकते हैं। बस आपको सबसेट्स को अगर करली ब्रैकेट में बंद कर दो तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। और नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने आने चाहिए, और एक ही क्वेश्चन था आपका। दैट्स ऑल अबाउट इस क्लास के बारे में, सिर्फ इतना ही आपका। थैंक यू।